प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 14वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी वसंत में हमारे पास 2 चैप्टर चल रहे हैं। एक तरफ तो हम बस की यात्रा पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम कविता पढ़ रहे हैं दीवानों की हस्ती। तो आज हम दीवानों की हस्ती के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं और ये जानते हैं कि दीवाने कौन से दीवाने हैं। ये मस्ती के दीवाने हैं, प्रेम के दीवाने हैं, किस तरह का ये प्रेम करते हैं, किस तरह की इनकी मस्ती होती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई हो, असेसमेंट छूट गया हो, तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुरानी सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दीवानों जो दीवाने हैं, मस्ती वाले, प्रेम वाले, वो क्या कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो लेखक कहते हैं कि हम मस्ती के दीवाने हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मस्त हो जाता है, वहाँ लोग झूमने लग जाते हैं, वहाँ लोग नाचने लग जाते हैं। और जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि तुम अभी आए, अभी चले गए। तो लेखक कहते हैं कि किस ओर चले। अगर आप हमें ये पूछोगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये मत पूछो, हमसे ये मत पूछो, क्योंकि हम एक जगह टिके नहीं रहते, हम चलते ही रहते हैं। हर जगह प्यार लुटाते हैं, हर जगह मस्ती लुटाते हैं, हर जगह अपनापन दे जाते हैं। इसलिए हम एक जगह टिकते ही नहीं हैं। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि हमें चलना है। हम एक जगह टिक नहीं पाते। हम सभी लोगों के साथ रहते हैं, उनसे मिलना, उनसे बातें करना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले और संसार से हम कुछ ले लेते हैं। क्या? उनका दुख, उनकी परेशानी ले लेते हैं। जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनके यहाँ पे मस्ती करते हैं, प्यार लुटाते हैं, अपनापन लुटाते हैं, तो उनका दुख गायब हो जाता है। तो हम क्या ले जाते हैं? उनका दुख को ले जाते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले और अपना एक्सपीरियंस उन्हें दे जाते हैं, अपना उन्हें हम प्यार दे जाते हैं, अपनापन दे जाते हैं। तो जग से उनका दुख ले जाते हैं और जग को अपना सुख दे जाते हैं। आगे देखो कि दो बात कही दो बात सुनी। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, जग संसार के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या करते हैं? दो बात कहते हैं और दो उनकी सुनते हैं। यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दूसरों की सुनते हैं। मतलब अपनी अच्छी अच्छी बातें उनसे करेंगे हम। और कई बार बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं, अपनी दुख विपदा कहानियाँ हमें सुनाते हैं। तो कुछ लोगों की सुनी, कुछ लोगों को अपनी कही, कुछ हंसे और कुछ रोए। कई हंसते हैं, कई बार हंसते हैं, कई बार रोते भी हैं। भाई किसी के एक्सपीरियंस, किसी का अनुभव थोड़ा रोने वाला होगा, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी, तो क्या कुछ रोते हैं और कई बार कुछ हंसते रहते हैं कि छक कर सुख दुख के घूंटों को। और हम क्या करते हैं? जो सुख और दुख है ना, कभी परेशानियाँ आती है, कभी मज़ा भी आता है लाइफ में, कभी हमें रसगुल्ले मिल जाते हैं, तो कई बार हमें रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो इन सुख और दुख के घूंटों को हम छक कर, यानी कि पेट भर के एक भाव से पिए चले। हम जब सुखी होते हैं तो हम नाचने नहीं लग जाते, हम पगला नहीं जाते खुशी में। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो उनके साथ कुछ अच्छा होता है, मान लीजिए उनकी लॉटरी लग गई, तो वो झूमने लग जाते हैं बल्ले बल्ले। और ऐसी जब उनका कुछ चोरी हो जाए या उनके साथ कुछ दुखद घटना हो जाए, तो वो बस अपना रोना बैठ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि देखो, जब हमारे साथ ज़्यादा खुशी आती है तो हम एक्साइटेड नहीं होते, और जब हमारे साथ कुछ परेशानियाँ आती हैं तो हम उनको लेकर के बैठते नहीं हैं, बल्कि हम सुख और दुख को एक भाव से ले चलते हैं। जब हम सुख और दुख को एक जैसा मानने लग जाएं,
जब हम खुशी में ज़्यादा खुश और दुखी में ज़्यादा दुख ना हो, बल्कि एक जैसा रहे, नॉर्मल रहे, तो हमारा जो है ना वो लाइफ बहुत ही कमाल का होता है और लोग हमसे खुश रहते हैं, हम लोगों को अपनी खुशियाँ दे जाते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट कविता। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपके साथ है। तो चलिए पहला सवाल है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ध्यान रखना है, मैं आपको पहले सवाल समझाऊंगा, इसके आंसर को आप ध्यान से समझे, सुने और उसके बाद वीडियो को रोक लें। इसमें जो स्क्रीन पे जो आंसर लिखा है उसे अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप कॉपी में भी लिख पाओ। और जैसे आप कॉपी में लिख लेंगे उसे फिर से प्ले कर लीजिए और अगले आंसर की तरफ। तो पहला सवाल है, कभी अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में जब लोग पूछते हैं तो मना क्यों करते हैं। मस्ती के दीवानों की निश्चित मंजिल नहीं है। जो मस्ती के दीवाने होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं है, वो बस चलते रहते हैं, चलते ही रहते। वे हर जगह प्यार लुटाते हैं, अपनापन लुटाते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी दिशा और मंजिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही वो कहते हैं हमसे कुछ पूछो, क्योंकि हमारी कोई दिशा ही नहीं है, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। हम तो बस चलते रहते हैं और सभी जगह अपना प्यार लुटाते रहते हैं। अगला सवाल है, जग से कवि को क्या मिला, संसार से क्या मिला। मस्ती के दीवाने जग को अपनापन दे जाते हैं, प्यार देते रहें, बदले में जग से उनके सभी गम या दुख लेते गए ताकि सभी लोग खुश रह सकें। तो जग से क्या लिया इन्होंने, गम लिया, दुख लिया और उनका एक्सपीरियंस लिया, उनसे अनुभव लिया कि उनके कैसे अनुभव हैं। तो चलिए एक एक सवाल को आंसर समझते हुए उनके आंसर को लिखते हुए और आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। क्या मतलब है, दो बात कहें दो बात सुने, है ना। किसी को तीन बात कहने का मन करे तो चलिए यहाँ दो बात कहने और दो बात सुनने का अर्थ है एक दूसरे के अनुभव, एक्सपीरियंस, सुख दुख आपस में साझा करना, शेयर करना। हमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ कुछ दुख वाली बात हुई है, आप मेरे साथ शेयर करोगे। जब सुख और दुख को एक साथ शेयर करेंगे ना, तो हमारे एक जैसा भाव हो जाता है और हम खुशी में भी ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और दुखी में भी हम ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। तो हम सेम यहाँ पे इक्वल हमारा एक भाव रहता है। और अगला सवाल है, कवि ने सुख और दुख को छककर पीने की बात क्यों कही है। सुख और दुख को छककर यानी कि पेट भरकर, सुख और दुख को छककर पीने का अर्थ है जिस तरह हम सुखी रहने पर खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें दुखों का भी स्वागत करते हुए उसमें भी समान व्यवहार करना चाहिए। यानी कि सुख और दुख को छककर पीना चाहिए, पेट भरना चाहिए। सुखी जैसे में अच्छी अच्छी बातें चाहिए ना, ऐसे आप दुख वाला भी लो। और जब दुख और सुख एक जैसे रहेंगे तो तब हम सुखी में ज़्यादा खुश नहीं होंगे और दुखी में ज़्यादा दुख हमें नहीं होगा। पांचवा सवाल है, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। भैया सुख और दुख को एक जैसे कैसे लेंगे हम। हमारे 100 रुपये मिल गए हमें तो बड़े खुश हो जाते हैं और 100 रुपये हमारे गुम हो गए, तो दोनों में एक जैसा भाव कैसे रखेंगे। देखो, सुख और दुख को एक भाव से तभी स्वीकार किया जा सकता है जब हम यह समझ लें कि सुख और दुख जीवन में लगे रहते हैं। देखो, आज हमारा 100 का नोट गुम हो गया, क्या पता कल में मिल जाए, और आज हमें 100 का नोट मिल गया तो हो सकता है कल हमारा गिर जाए। तो सुख और दुख ये जीवन का एक चक्र है, जब हम ये समझ लें। साथ में जब हम सुखी होने पर भी जोश में और दुखी होने पर भी अत्यधिक निराश न हो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं यूटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ओए बल्ले बल्ले आ गई, अगले बार जो है बैंड बज गई तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो ना ही ज़्यादा जोश में आना है और ना ही ज़्यादा निराश होना है। तो चलिए हमारी एक्टिविटी है, उपयुक्त पंक्तियों में से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों लगी। तो एक पैराग्राफ टाइप में आपने इसे बनाना है कि इस कविता में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और वो क्यों लगी, लॉजिक भी बताना है। तो चलिए इस सवाल का आंसर आप लिखोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट से दे देता हूँ।
मुझे क्या अच्छा लगा? उपयुक्त पंक्तियों में मुझे सुख और दुख को एक समान भाव से समझने वाली बात सबसे अच्छी लगी कि जब हम सुखी होते हैं तो वैसा ही रिएक्ट करें और जब हम दुखी होते तो वैसा ही रिएक्ट करें, एक समान। तो मुझे सबसे अच्छा लगा। अक्सर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें दुख को एक्सेप्ट नहीं करते। हम सुख में पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने कभी सुख नहीं देखे तो हम पागल हो गए, है ना। तो जब एक जैसा व्यवहार होने लग जाएगा तो बताइए, दुख में भी हम दुखी नहीं होंगे और सुखी में भी हम ज़्यादा पगलाने वाले हरकत नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस अक्सर पैसे या खुशी आने पर हम ज़्यादा ही झूमने लगते हैं और परेशानियों के आने पर हम ज़्यादा ही टूट जाते हैं। तो मुझे ये वाली बात अच्छी लगी। आपको कौन सी बात कविता में अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ वर्कशीट का अध्ययन करते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करते रहिए। नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।